नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौहान, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन प्रैक्टिसिंग सिंस मोर देन 25 इयर्स। आज का हमारा विषय है रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या बार बार मिसकैरेज होना। ये क्या होता है और इसके क्या कारण होते हैं। परसों ही एक पेशेंट ओपीडी में आई और कहने लगी कि मैडम मेरे 3 अबॉर्शन हो गए हैं, 3 बार मेरा बच्चा गिर चुका है, एक 8वें हफ्ते में, एक 10वें हफ्ते में और एक 11वें हफ्ते में। वो काफी उदास थी और ये जो कंडीशन है इट इज वेरी डिप्रेसिंग और पेशेंट्स काफी उदास रहते हैं। तो ये क्या होता है, रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अगर 2 से ज्यादा बार मिसकैरेज हो, लगातार मिसकैरेज हो, तो उसे कहते हैं रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। अगर एक बार मिसकैरेज होता है तो रिस्क की दोबारा वो हो इज एज हाई एज 20%। अगर 2 बार मिसकैरेज हो तो थर्ड टाइम भी मिसकैरेज होने वाला है, इसका इंसिडेंस 26% होता है। और अगर 3 मिसकैरेज हो चुके हो तो चौथी बार भी मिसकैरेज होने वाला है, ये एज हाई एज 40% उसकी रिस्क रहती है। तो ये क्यों होता है, उसके क्या कारण है? तो कारण तो बहुत है। सबसे पहले है जेनेटिक रीजन, जो कि फीटस होता है उसमें अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो जिसे हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं या एनी अदर जेनेटिक रीजन, अगर वो फीटस उसी में दोष हो तो नेचर्स लॉ है, ये निसर्ग का लॉ होता है और इस कारण अबॉर्शन हो जाता है। माँ में भी दोष हो सकता है, अगर यूट्रस बच्चादानी जो होती है उसमें अगर सेप्टम हो, पर्दा हो या फाइब्रॉइड हो, जो बच्चादानी के अंदर सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड जिसे हम कहते हैं वो हो, तो इस कारण भी रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। हार्मोनल कॉज होता है, प्रोजेस्टेरॉन ये एक हार्मोन है जिसकी वजह से बेबी की डेवलपमेंट अच्छे से होती है। अगर प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम हो तो वो एक कारण है, आरपीएल हो सकता है, रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। एप्ला सिंड्रोम ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं जिससे ज्यादा क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है और बच्चे की तरफ जो खून बहता है उसमें बाधा आ सकती है। तो अगर मदर को एप्ला सिंड्रोम हो तो रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का इंसिडेंस बढ़ जाता है। ऑटो इम्यून रीजंस, कभी कभी एंटीबॉडीज तैयार होते हैं, एनके सेल्स नाम का एक एंटीबॉडी है वो भी तैयार होता है जिसकी वजह से बच्चे की फीटस की ग्रोथ नहीं हो पाती। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, ऐसे कोई ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं जिसके कारण बच्चे की ग्रोथ नहीं होती और अबॉर्शन हो जाता है। अगर माँ का एज ज्यादा हो, मोर देन 35 इयर्स, मोर देन 40 इयर्स, देन अगेन आरपीएल की रिस्क बढ़ जाती है। कभी कभी हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज, थायराइड की बीमारी, इस कारण भी इंसिडेंस बढ़ जाता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, वेट गेन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, ये भी कई कारण हैं जिसकी वजह से बार बार मिसकैरेज हो सकता है। एंड लास्ट और एक टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है इडियोपैथिक रीजंस, यानी कोई रीजन पता नहीं, इट इज अननोन रीजन, और इस अननोन कारण को कहते हैं इडियोपैथिक रीजन। तो इडियोपैथिक कॉज की वजह से भी आरपीएल हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या बार बार अबॉर्शन, मिसकैरेज होना क्या होता है और उसके क्या कारण हैं। इस विषय में अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो हमें जरूर लिखिए, हमें कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।